नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जिसका नाम है डिजाइनर शू। पिछले वीडियो में हमने आपको डर्बी शू स्टैंडर्ड बनाना सिखाया था। इस वीडियो में हम आपको इसके पैटर्न बनाना सिखाएंगे। उसके लिए पहले इसको काट कर अलग कर लेते हैं। इसके पैटर्न निकालने के लिए जहाँ जहाँ हमने ये लाइनें ट्रेस की हैं, जो डिज़ाइन बनाया है, वहाँ स्लॉट खोल लेंगे। थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए। ये हमने स्लॉट खोल दिए हैं। इसको पलट लेंगे, डिवाइडर से पॉइंट लगाएंगे जहाँ जहाँ तक ये स्लॉट है। जहाँ से स्लॉट शुरू हो रहा है वहाँ, और जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर डिवाइडर से पॉइंट लगा। अब इसको स्लॉट में डिवाइडर चलाएंगे, जिससे इसमें पेंसिल चलाने के लिए जगह हो जाएगी। हाइलाइट्स के भी निशान लगा लेंगे डिवाइडर से। लास्टिंग मार्जिन भी खोल लीजिए। हमने स्लॉट्स खोल लिए हैं, अब हम पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले क्वार्टर का पैटर्न, इसको ऐसे रख के ट्रेस करेंगे। इसके पीछे 2 mm क्लोज सीम का मार्जिन दिया जाता है। 2 mm इसको पीछे हटाते हुए फिर से ड्रॉ करेंगे।
ये आइलेट्स के निशान। ये डायरेक्ट भी ले सकते हो आप। ये हो गया हमारा क्वार्टर का पैटर्न। बैम का पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन पेपर शीट पर खींचिए। उसके बाद इसको इस पॉइंट से यहाँ सीधा मिलाइए जहाँ तक मिल जाए। देखिए यहाँ तक हमारा ये स्ट्रेट सीधी लाइन मिल रही है। यहाँ तक हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने यहाँ तक इसको ट्रेस कर लिया है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से अब ये ऊपर उठता जा रहा है, जो इस लाइन से बाहर है। देखिए ये चीज़ यहाँ से ऊपर जा रही है। अब इसको इस लाइन पे मिलाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये लाइन मिल रही थी सीधी, ये हमारी सीधी लाइन मिल रही है, देखिए। लेकिन ये जो हिस्सा है वो ऊपर जा रहा है। अब इसको कैसे निकालेंगे, अब इसको कैसे सेट करेंगे इस पर। यहाँ पर यहाँ तक ये हिस्सा मिल रहा है। उसके बाद यहाँ से इस दूरी का हाफ लगभग यहाँ आएगा। इस दूरी के आधे पार्ट पर निशान लगाएंगे, वहाँ से इसको घुमाएंगे पैटर्न को। देखिए ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिल गई हमारी। उसके बाद ये यहाँ पर मिल रही है। इसके बाद यहाँ से हल्का सा और घुमाएंगे इसको, जब तक ये जो हिस्सा मिल गया उसको ट्रेस कर देते हैं। ये मिल गया यहाँ तक इतना हिस्सा। ट्रेस करने के बाद अब इसको यहाँ से मिडिल में फिर घुमाएंगे। ये देखिए इतना हिस्सा इसका और मिल गया। इसको ट्रेस कर लेते हैं। ये हमने ट्रेस कर लिया। उसके बाद यहाँ से देखेंगे, यहाँ लॉक पॉइंट से फिर इसको घुमाएंगे। ये हमारी ये डिस्टेंस मिल रही है। इसको ट्रेस कर लीजिए। ये कहाँ तक मिल रही है, यहाँ तक। तो हमने इसको यहाँ तक ट्रेस कर लिया। उसके बाद यहाँ से पकड़ के इसको फिर घुमाइए, ये आ गई यहाँ। अब इस पूरे पैटर्न को ट्रेस कर लीजिए। ये हमने ट्रेस कर लिया। ये है बैम पैटर्न। अब इस लाइन पर स्केल रखकर नाइफ से हल्का सा कट मार दीजिए, हल्के से हाथ से। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे काट लीजिए और यहाँ से भी काटने के बाद इसको फोल्ड कर लीजिए। ये हमने उस लाइन से इसको फोल्ड कर लिया है। हल्का सा कट लगाने पर ये इस तरह से मुड़ जाता है। अब इसको सीधा कर, ये इसलिए हम सीधा करते हैं क्योंकि यहाँ से पैटर्न में मिरर रिफ्लेक्शन आता है। वो क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई भी लाइन है हमने स्ट्रेट खींचेंगे और काटेंगे तो वो स्ट्रेट आएगी। ये देखिए ये स्ट्रेट आ गई। लेकिन अगर
इस लाइन को हम इस तरह से काटेंगे, हल्का सा भी तिरछा, तो ये क्या होगा, ये उधर भी ऐसे ही निकलेगा, यानी कि ये कोना बन जाएगा। इसलिए हम यहाँ सीधी लाइन रखते हैं, ये हल्की सी भी इधर या इधर नहीं होनी चाहिए, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। क्वार्टर का पैटर्न हम काट लेते हैं। ये हमने क्वार्टर का पैटर्न निकाल लिया है, क्योंकि इस पार्ट पर सिलाई की थी स्टिच, यानी कि ये पार्ट हमारा ऊपर रहेगा और ये इसके नीचे। तो इस पार्ट को या इस पर रोकने के लिए यहाँ मार्जिन देना होगा हमें, उसको बोलते हैं अंडरले अलाउंस या दबाव का मार्जिन, जो होता है 9 mm। अब यहाँ से 9 mm डिवाइडर को इस लाइन पर चलाएंगे और इस लाइन पर इस जगह 9 mm का इम्प्रेशन आएगा। यहाँ सेंटर नॉच लगाते हैं। ये होगा हमारा बैम का पैटर्न। और जितनी भी मार्किंग है वो इसमें हम खोल देंगे। ये हमने मार्किंग खोल दी है इसमें। अब मार्किंग हमें किस लाइन से करनी है, इस वाली लाइन से, ये इसमें ऊपर वाली लाइन से। तो ये कैसे बताएंगे, यहाँ कट लगाएंगे हम, यानी ये वाली जो लाइन है इससे मार्किंग नहीं करनी, ये गलत है, यहाँ कट लगा दिया हमने। और इस वाली मार्किंग से मार्किंग होनी है। ये हो गया हमारा बैम का पैटर्न। ये हमारा क्वार्टर का पैटर्न।
अब बनाएंगे इसकी बैक स्ट्रैप। बैक स्ट्रैप इस तरह बनाएंगे। पेपर को फोल्ड कर लीजिए। बैक स्ट्रैप बनाने के लिए सबसे पहले इस लेंथ को आप नाप लीजिए। यह है हमारा, इस तरह से इस पर मेजरिंग टेप से इसको, यह है 84 mm। इधर से भी देख लीजिए। एटी 4 mm। हमें 84 mm की एक पट्टी चाहिए। 84 mm की स्ट्रैप। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद 84 mm पर एक मार्क लगाइए। यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन डालिए। इसको ऊपर से हमने रखा था 9 mm। यहाँ 9 mm पर पॉइंट लगाइए और नीचे इसको रखा था यहाँ 12.5 mm। यहाँ पॉइंट लगाइए। जितना भी आप रखें उतने mm पर पॉइंट लगा लीजिए। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। ये डायरेक्ट इसको काट दीजिए। इसको यहाँ से काट दीजिए। और यहाँ से ये बन गई हमारी बैक स्ट्रैप। अब इसमें ये लास्टिंग का मार्जिन कितने mm पर था उसका निशान ले लेंगे। इतनी डिस्टेंस है ये हमारी, इतने डिस्टेंस का यहाँ मार्क कर दीजिए। ये आया हमारा, ये ऊपर वाली लाइन से मार्किंग करनी है, यहाँ कट लगा देंगे, यानी ये गलत है। ऊपर से मार्किंग होगी, नीचे वाली लाइन से नहीं होगी। ये हमारे पैटर्न बन गए हैं अपर के, अपर क्लोजिंग पैटर्न। ये जो अलाउंस है 2 mm का, इसको बोलते हैं क्लोज सीम अलाउंस। क्लोज सीम अलाउंस, क्लोज सीम अलाउंस। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो मार्जिन है ये है हमारा क्लोज सीम, क्लोज सीम का मार्जिन। इसको बोलते हैं लॉक। ये आइलेट्स के निशान है, इन पर हम पंच कर लेते हैं 0 नंबर के पंच से। यहाँ हमारा कोई मार्जिन नहीं है। लेकिन अगर हमें फोल्डिंग यहाँ करनी है तो उसके लिए पैटर्न बनाने पड़ेंगे। बैम, इसको बोलते हैं सेंटर नॉच। और ये जो मार्जिन है उसको बोलते हैं अंडरले अलाउंस या दबाव का मार्जिन। ये लास्टिंग मार्जिन या लास्टिंग अलाउंस। ये तो हो गए हमारे क्लोजिंग पैटर्न। जो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे जिससे कंपोनेंट्स पर मार्किंग होगी। क्लोजिंग पैटर्न।
अब इसमें ये देखा जाता है कि हमें कौन सी एज रॉ रॉ एज रखनी है, यानी यहाँ कोई भी हमें अलाउंस नहीं देना है, केवल ऐसे ही पैट इसी कंपोनेंट से कटिंग हो जाएगी और कोई भी मार्जिन उसमें नहीं दिया जाएगा, यानी उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पर फोल्डिंग देनी है, यहाँ जैसे लेदर या कोई मटेरियल हम काटते हैं तो उस पर रेसे रेसे से दिखाई देते हैं, और ये हिस्सा रहेगा टॉप लाइन, यानी जूते की ओपनिंग जिसमें पैर जाता है। तो जो रॉ एज है वो वहाँ सही नहीं लगती, तो यहाँ हम देते हैं फोल्डिंग अलाउंस। फोल्डिंग अलाउंस, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं FA। कहाँ से कहाँ तक रखनी है? यहाँ तक हमारा हिस्सा ये खुला रहेगा, इस लॉक तक। लॉक के बाद ये पूरा हिस्सा इस वाले कंपोनेंट के साथ सिल दिया जाता है। इसको यहाँ रखेंगे, ये आ गया हमारा ये पैटर्न। यहाँ ये सिल जाएगा यहाँ तक, उसके बाद ये हिस्सा यहाँ से खुला रहता है इतना, तो इसलिए हम यहाँ तक इसमें फोल्डिंग अलाउंस दे देंगे। यहाँ से सीधा यूँ, वो हमें पैटर्न पर लिखना पड़ता है कि कहाँ हमें फोल्डिंग अलाउंस देना है और कहाँ नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा पूरा फोल्डिंग अलाउंस। चलिए अब कटिंग पैटर्न बनाते हैं। यहाँ भी दे देते हैं फोल्डिंग अलाउंस। यहाँ हमें मार्जिन नहीं देना, टंग पे ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि कोई भी फोल्डिंग अलाउंस या किसी प्रकार का अलाउंस दिया जाए। लेकिन जब इसमें फॉर्म डालते हैं तब स्टिच एंड टर्न का मार्जिन दिया जाता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो इस फॉर्मल डर्बी जो बनता है उसमें यहाँ मार्जिन नहीं देते हैं। नेट एज रॉ एज रखी जाती है जहाँ कोई मार्जिन ना हो। फोल्डिंग अलाउंस होता है 5 mm। 5 mm की डिस्टेंस डिवाइडर में भरेंगे और जहाँ जहाँ अलाउंस देना है वहाँ ट्रेस कर लीजिए। यहाँ में अलाउंस देना है, और यहाँ इतने हिस्से पर। अब यहाँ इस पॉइंट से डिवाइडर इस पर चलाएंगे। इसको हाईलाइट कर लीजिए।
पिन निकाल दीजिए। हमारे बन गए हैं दोस्तों। ये कटिंग पैटर्न, दो प्रकार के पैटर्न बनाए जाते हैं, अपर के कटिंग पैटर्न और क्लोजिंग पैटर्न। लाइनिंग पैटर्न वो होते हैं, वो अलग होते हैं। ये क्लोजिंग पैटर्न है, ये क्लोजिंग पैटर्न, ये क्लोजिंग पैटर्न। क्योंकि इसमें मार्किंग है और कोई भी मार्जिन इसमें नहीं दिया हुआ है फोल्डिंग का। फोल्डिंग मार्जिन जोड़ने के बाद बिना कोई मार्किंग खोले जो पैटर्न बनते हैं वो होते हैं कटिंग पैटर्न। इसमें किसी प्रकार की मार्किंग नहीं होगी और फोल्डिंग अलाउंस ऐड कर दिया जाएगा, जैसे ये इसमें 5 mm का ऐड किया गया है और कोई भी मार्किंग नहीं खुली हुई है। ये हमारा 7 साइज का स्टैंडर्ड था, 7 साइज। यहाँ हमें कोई मार्जिन नहीं दिया, यहाँ लिख देते हैं रॉ एज। या लिख देते हैं नेट, NET नेट, नेट एज। यहाँ कोई भी मार्जिन नहीं है, ये एज जो है वो ऐसे ऐसे ही रहेगी। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दो तरह के पैटर्न काम में लाए जाते हैं, क्लोजिंग पैटर्न और कटिंग पैटर्न। लाइनिंग पैटर्न जो होते हैं वो अलग होते हैं। क्लोजिंग पैटर्न ये इस तरह के पैटर्न बनाए जाते हैं, इनको प्लास्टिक में बना लिया जाता है, जो क्लोजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिए जाते हैं। और कटिंग पैटर्न जो होते हैं उनसे या तो टीन पैटर्न बनाए जाते हैं कटिंग काटने के लिए। टीन के पैटर्न बना लिए जाते हैं जिसके चारों तरफ क्लिकिंग नाइफ को घुमाकर कटिंग कर ली जाती है, या इनकी डाई बनती हैं। जो क्लिकिंग मशीन जो होती हैं उन पर डाई, इस तरह से लेदर बिछा होता है, उस पर डाई रखकर प्रेशर से वो काटे जाते हैं। दोस्तों ये हमारे कटिंग और क्लोजिंग पैटर्न बन चुके हैं।